जय श्री हरि। आज सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। क्रांति यानी सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश। वैसे तो हर 30 दिन पर हर महीने में ये संक्रांति घटित होती है और सूर्य देव पूरे साल में 12 महीनों में प्रत्येक राशि में गोचर करते हैं, पर इस बार 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। 16 जुलाई को होने वाला ये गोचर थोड़ा सा भिन्न और महत्वपूर्ण इसलिए भी है, कहीं ना कहीं सूर्य देव जो अग्नि तत्व के कारक हैं, वहीं कर्क राशि में विराजमान होना, चंद्रमा की राशि में विराजमान होना, जल तत्व में विराजमान होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतुलित सा दिखता है। सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र हैं, ये तो एक सुयोग्य योग भी निर्मित करता है, पर वहीं सूर्य अग्नि तत्व के कारक हैं और कर्क राशि जल तत्व प्रधान राशि है। तो अग्नि यानी आपकी आत्मा, अग्नि यानी आपके धन की स्थिति, अग्नि यानी आपकी अपॉर्चुनिटीज, उसका संबंध अगर जल के साथ होगा तो कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस आपके जीवन में उथल पुथल भी दे सकता है, नकारात्मकता बढ़ा सकता है। इसलिए कुछ राशियों को तो विशेष सावधानी रखनी है, वहीं कुछ राशियां इस गोचर से संभाव में गुजरेंगी और कुछ राशियां विपरीत परिस्थितियां भी लेकर आएंगी। तो प्रत्येक राशि के लिए आने वाले 16 जुलाई से 30 दिनों का समय कैसा जाएगा, 17 अगस्त तक का समय कैसा जाएगा, सूर्य के राशि परिवर्तन के आधार पर हम जानते हैं। 16 जुलाई से 17 अगस्त के मध्य सूर्य का ये गोचर मेष राशि के लिए पारिवारिक रिश्तों में सहजता बनाए रखने का समय होगा। बड़े निर्णय लेने में ये समय सहयोग देगा। कुछ बदलाव से भी गुजरना पड़ सकता है, पर पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सुखों में वृद्धि। स्वास्थ्य के लिहाज से सजग रहें तो ये समय अनुकूलता से जाएगा। भगवान विष्णु का ध्यान प्रतिदिन कर ओम श्री हरि विष्णु मंत्र का जप जरूर करें। वहीं वृष राशि के लिए ये समय कार्य करने का होगा। जितनी मेहनत उतनी उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। यश बढ़ेगा, नए संबंध बनेंगे, कार्यक्षेत्र में उन्नति। बड़े खर्च को लेकर सजग रहें। परिवर्तन और यात्रा दोनों ही सहज भाव से करें। सूर्यदेव को अर्घ दें। हनुमान जी की स्तुति इस समय काल में ज़रूर करें। वहीं मिथुन राशि के लिए ये सूर्य का गोचर आर्थिक उन्नति को लेकर आएगा। आर्थिक उन्नति के लिए किए गए प्रयास में सफलता मिलेगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा। निवेश कर सकते हैं। संपत्ति से लाभ, पर शब्दों के प्रयोग और वाणी पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य सुधरेगा, भाग्य का साथ रहेगा और शुभ फल के लिए प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा के मंत्रों का जप नियमित करें। कर्क राशि के लिए सूर्य का ये गोचर अनुकूल रहेगा। यश और प्रसिद्धि दिलाएगा, पर अपनी भावुकता को बनाए रखें। सूर्य का ये गोचर कहीं ना कहीं आपको ईगोस्टिक बनाएगा, तो उससे बचें। अपनी भावुकता को बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में विस्तार। विदेश से लेकर अगर कोई कार्य अटक रहा है तो वो भी बनता हुआ दिखेगा। अनुकूल संभावनाएं मिलेंगी कार्य क्षेत्र में। भगवान शंकर के मंत्रों का जप जरूर करें। 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के मध्य सूर्य की राशि परिवर्तन पर। सिंह राशि। सूर्य का ये गोचर आपके रुके काम बनाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई काम रुक रहा है या कोई रिजल्ट आना है तो निश्चित वो अड़चनें दूर होंगी। जो लोग बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे, उनको भी इस समय प्रयास करना चाहिए। सुखद अनुभव और निर्णय मिल पाएंगे। सिंह राशि वालों को अपने निजी संबंधों को लेकर बहुत सजगता और पारदर्शिता रखनी चाहिए। इस समय काल में भगवान विष्णु के मंत्रों का नियमित जप करें।
कन्या राशि के स्वामी बुधदेव सूर्य देव के साथ ही कर्क राशि में विराजमान होंगे इस पूरे समय काल में, जो एक सफल योग यानी बुध आदित्य योग का निर्माण भी करेगा। इस अवसर पर बस मेहनत करें और कुछ अधिक मेहनत से आप बहुत कुछ बड़े आयाम प्राप्त कर पाएंगे। व्यक्तित्व में निखार रहेगा। आधिकारिक वर्ग से विरोध इस समय भारी पड़ सकता है, इसलिए इस बात को लेकर बहुत सजग रहें। जॉब के रिगार्डिंग नई जगह अगर जा रहे हैं तो वहाँ भी थोड़े से अपने ईगो और क्लैशेस को कंट्रोल कर ही रखें, नहीं तो विपरीत परिस्थितियाँ कन्या राशि वालों को मिल सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी इस समय काल में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा कन्या राशि को। स्वास्थ्य सामान्य, भगवान शंकर के मंत्रों का जप करें और अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए। सूर्य के गोचर का प्रभाव तुला राशि पर जानते हैं। आपके लिए समय अनुकूल, कार्य क्षेत्र में सफलता, नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। वहीं सुख सुविधाओं में बड़ा खर्च कर सकते हैं। समय रहते सजगता से खर्च करने की आवश्यकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं धन का अपव्यय देखने को मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहें। माँ दुर्गा की उपासना इस समय काल में ज़रूर करें। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का ये गोचर अचानक बदलाव के संकेत दे रहा है। किसी बड़ी उलझन को आप सुलझा पाएंगे। वहीं आपके लिए उतार चढ़ाव से बने रास्ते निश्चित लाभ देंगे। यानी संघर्ष तो है, पर उससे लाभ उतना ही अधिक प्राप्त कर पाएंगे। बस खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता दिख रही है, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। कोई पुरानी बीमारी भी आपको इस समय परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि वालों को 16 जुलाई से 17 अगस्त के मध्य नियमित भगवान शंकर के मंत्र का जप कम से कम 11 बार और 1 माला तक करना चाहिए। धनु राशि के लिए सूर्य का ये गोचर आपके अष्टम भाव से होकर जा रहा है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है, पर वहीं जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, जिस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे विचार जो आपको कहीं ना कहीं परेशानी और तनाव में डाल सकते हैं, बहुत सहजता से आएंगे, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय सतर्कता से रहने की आवश्यकता है। इस अवधि में संबंधों में सुधार रहेगा, व्यापारिक गति भी मिलेगी और स्थान परिवर्तन से लाभ भी उठा पाएंगे। हनुमान जी का पूजन अवश्य करें इस समय काल में। मकर राशि के लिए सूर्य का ये गोचर सप्तम भाव को प्रभावित करने वाला है, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में ज़रूर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। वहीं आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास सफल रहेंगे, यश अर्जित कर पाएंगे, पर कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियां आपके काम को प्रभावित करेंगी। इसलिए बहुत सहज भाव से जीवन में आगे बढ़ें। जितनी सहजता रखेंगे, अपने ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत कम फोकस करते हुए अपने काम पर अधिक फोकस करना, अपनी मेहनत पर अधिक फोकस करना, इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर संबंध भी सुधरेंगे और नए आयाम भी आप बना पाएंगे। व्यापारिक विस्तार निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। वहीं आपकी आर्थिक पक्ष के लिए भी आपके प्रयास सफल रहेंगे। यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य सामान्य, माँ दुर्गा की उपासना और नियमित भगवान शंकर को जल चढ़ाना अगर आप इस समय रखते हैं जारी, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि के लोगों के लिए सूर्य का ये गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। ऐसे में सूर्य का ये गोचर आपके रिश्तों को लेकर निराश कर सकता है आपको। वहीं निवेश और लेन देन के मामलों में भी थोड़ी सी उलझन दे सकता है। सरकार से जुड़े काम और उनसे जुड़ी गतिविधियां ज़रूर आगे बढ़ेंगी और एक सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
अनुकूलताओं के लिए हनुमान जी के मंत्रों का जप नियमित करें। वहीं मीन राशि के लिए ये गोचर पंचम भाव में होगा, जो अनुकूलता देगा। आपकी काबिलियत के अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त होंगे। नई योजनाओं पर आप काम करेंगे। रिश्तों में सहजता आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है समय। अगर ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आर्थिक उन्नति, यश, कीर्ति के साथ स्वास्थ्य लाभ भी रहेगा। भगवान विष्णु की मंत्रों का जाप, भगवान विष्णु के की आराधना अगर नियमित आप करते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय को और अच्छे से उपयोग में ला पाएंगे। जय श्री हरि।